डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा था और उस वीडियो को आपने देखा होगा। आइए देखते हैं कि उसका एप्लीकेशन क्या क्या है और कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम को। यहाँ पर देखते हैं कूलम्ब्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस लेते हैं, Q1 और Q2, 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं और उसका रेडियस R ले लेते हैं। रेडियस R लेकर के हम एक सरफेस, स्फेरिकल सरफेस खींचते हैं जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो गॉसियन सरफेस से खींच लेते हैं हम। और यहाँ पर जो ये ds है, ये देखिए ds है और E दोनों, चूंकि ये स्फेरिकल है इसलिए दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से थीटा बराबर 0 होगा। ये हमने पहले भी आपको समझाया था। तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम। लेट Q1 एंड Q2 are 2 point charges taking distance between Q1 and Q2 is equal to R. We draw a Gaussian surface which is passing through Q2 means Q1 इसके सेंटर पर है। तो जब भी एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे स्फेरिकल, वो Q2 से होके जाएगा, रेडियस R है। सो बाई, सिंस वी आर अप्लाइंग द गॉस थ्योरम, so by Gauss theorem what we can write here, by Gauss theorem surface integration E ds cos theta is equal to Q1 upon epsilon 0. Q1 is inside, therefore Q1 upon epsilon 0. यहाँ पर देखिए, चूंकि ds और E के बीच का एंगल थीटा 0 है, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। सरफेस इंटीग्रेशन E ds cos 0 is equal to Q1 upon epsilon 0. Q1 upon epsilon 0। थोड़ा और आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। ये इंप्लाइज करेगा सरफेस इंटीग्रेशन cos 0 1 होता है, E ds आएगा। ये बराबर कितना होगा, ये होगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर देखिए E जो है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस मीन्स स्फेरिकल सरफेस है और रेडियस हर जगह की रेडियस बराबर है, इसलिए ये बराबर होगा, मीन्स कांस्टेंट होगा। तो E अगर बराबर होगा या कह लीजिए कांस्टेंट होगा, तो E कितना होगा, E बाहर निकाल सकते हैं। सरफेस इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ds कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखिए, ये जो सेंटर पर जो सॉलिड एंगल बनता है उसके बारे में अगर हम देखें तो पूरा स्फेरिकल जो स्फीयर है उसकी वजह से बनता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए उसको भी लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। E सरफेस इंटीग्रेशन ds Q1 upon epsilon 0, since
सरफेस इंटीग्रेशन ds 4 पाई r स्क्वायर होता है, क्योंकि रेडियस कितना है r है, तो कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। ये इम्प्लाइज कितना करेगा देखिएगा, ये इम्प्लाइज कितना करेगा e इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन 0। ये आ जाएगा, इसमें अगर जब वैल्यू रखेंगे तो इतना आएगा। अब यहाँ पर देयरफॉर E कितना आएगा देखिए, E इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन r स्क्वायर। ये पूरा उठा के नीचे आ जाएगा, तो हमने इसको रीअरेंज करके लिख दिया। इसको हम ले सकते हैं नंबर 1। ये आ गया आपको E। अब यहाँ पर देखिए E यहाँ पर भी देखो इसे काम करते हुए जा रहा है। E कहाँ पर वर्क कर रहा है, ये Q2 पे वर्क कर रहा है। तो जब इसका फार्मूला बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर कितना होता है, सिंस E बराबर कितना होता है F अपॉन Q2, क्योंकि ये Q2 पे वर्क कर रहा है। E अपॉन Q2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो F बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा EQ2। कितना हो जाएगा EQ2। तो ये जो E की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, ये E इक्वेशन 1 से E की वैल्यू यहाँ पर रखिए। जब E की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। देयरफॉर F बराबर कितना होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो आपको मिला यहाँ पर, ये जो आपको यहाँ पर मिल रहा है, इसी को हम बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। तो हमने क्या किया, हमने गॉस थ्योरम से प्रूव कर दिया कूलॉम्स लॉ। ये एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है, इसके अलावा भी और एप्लीकेशन है, हम लोग इसको प्रूव करते हैं अभी।